Assalamu alaikum students, I am your teacher from Supreme Education School System. Students, as you know that coronavirus is spreading all over the world, so please beta stay home, stay safe, and I hope you all are fine and good. Student, this lecture is for class 5. Today we are going to start our next chapter, unit number 11, a wise judgment. Today we are going to do translation of this chapter. So let's start reading. Long ago farmers sold their goods at market. बहुत अरसा पहले या काफ़ी टाइम पहले किसान बाज़ारों में अपनी चीज़ें बेचा करते थे. They sold turkeys, ducks, chicken, eggs and goats. वो turkey it's a kind of a bird. तो आप इसे इसका मीनिंग फेल मुर्ग भी होता है. डक्स बत्तखें, चिकन मुर्गियाँ, एग्स अंडे एंड गोट्स और बकरियाँ. वो मुर्गियाँ, टर्कीज़, बत्तखें, अंडे और बकरियाँ बेचा करते थे. दे हैड होममेड चीज़ एंड फ्रेश वेजिटेबल्स. उनके पास घर की बनी पनीर और ताज़ा सब्जियाँ भी होती थी. दे इवन किल्ड देयर ओन एनिमल्स टू सेल एट द मार्केट. वो अपने जानवरों को ज़िबा करके उनको भी बाज़ार में बेचा करते थे. फार्मर वुड रोस्ट एन एनिमल बिसाइड द स्टॉल. किसान जो था अपने स्टॉल के साथ ही वो जानवर को रोस्ट, ऐसी गोश्त को कहते हैं जो कि सुलाख पे भुने जाते हैं, लाइक बारबेक्यू. आपको बारबेक्यू का पता होगा. इसी तरह किसान भी जो था वो जानवरों को रोस्ट करता था और उसने ये स्टॉल जो था लगाया हुआ था. सो डैट द अरोमा वुड अट्रैक्ट कस्टमर. अरोमा मीन स्मेल, उसकी खुशबू. उसकी जो खुशबू थी वो कस्टमर कहते हैं ग्राहकों को. उसकी खुशबू ग्राहकों को अपनी तरफ खींचती थी. देन दे वुड सेल द हॉट मीट स्लाइस बाय स्लाइस. तब वो अपना जो गरम गरम गोश्त था वो स्लाइस मतलब टुकड़े छोटे छोटे पीसीज में करके बेचता था. Once in a small village, a poor man with only a few coins wandered into a farmer's market. एक दफ़ा एक छोटे से गांव से एक गरीब आदमी कुछ सिक्के लिए किसान के मार्केट कहते हैं बाज़ार, किसान के बाज़ार में. वेंडर्ड मीन आवारा, इधर उधर फिरना. आवारा इधर उधर फिर रहा था. ऑल ही कुड अफोर्ड वॉज अ क्रस्टी स्लाइस ऑफ ब्रेड. वो सिर्फ एक डबल रोटी का टुकड़ा ही ख़रीद सकता था. अफोर्ड मीन कि जो चीज़ हम आसानी से ले सकते हैं. उसके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि इन पैसों में वो सिर्फ एक डबल रोटी का टुकड़ा ही ख़रीद सकता था. एज ही वॉज बाइंग द ब्रेड, जैसे ही उसने डबल रोटी ख़रीदी, ही नोटिस्ड, उसने गौर किया, अ फाइन बिग गोट रोस्ट ऑन अ स्पिट. एक बकरी जो है, स्पिट मीन लोहे की सुलाख होती है जिसके ऊपर बकरी का गोश्त जो है वो भुना जाता है. एक बकरी जो है वो सुलाख के ऊपर भुनी जा रही है. ही विश्ड, उसने चाहा, डैट ही कुड टेस्ट द गोट, के वो इस बकरी को चखे, इसका जायका जो है उसे टेस्ट करे. बट ही ओनली हैड 2 स्मॉल कॉइन लेफ्ट इन हिज पॉकेट. लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 2 सिक्के ही बचे थे. देन ही हैड एन आइडिया, तब उसे एक तरकीब सूझी या उसे एक तरकीब आई. आइडिया मीन तरकीब. ही हेल्ड हिज ब्रेड ओवर द रोस्ट, उसने अपनी जो ब्रेड थी, डबल रोटी थी, उसे रोस्ट के ऊपर रखा. सो द स्मोक फ्रॉम द गोट टच द ब्रेड, कि जो बकरी से निकल रहा धुआं था वो उसकी डबल रोटी को टच कर ले, मतलब छू जाए. वाइल द मैन वॉज इंजॉइंग द ब्रेड, जैसे ही आदमी डबल रोटी से लुत्फानंदोज हो रहा था, द फार्मर हु ओन्ड, ओन्ड मीन मालिक को कहते हैं, ऑनर को कहते हैं. द फार्मर हु ओन्ड द रोस्ट, किसान जो कि रोस्ट का मालिक था, सॉ हिम, उसे देख रहा था, एंड गोट वेरी एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हुआ. यू हैव गोट द टेस्ट ऑफ माई गोट फ्रॉम द स्मोक, तुमने धुएं से मेरी बकरी का टेस्ट जो है जायका चखा है. यू मस्ट पे मी, तुम्हें इसके लिए मुझे पे मीन पैसे देने पड़ेंगे. ही सेड, उसने कहा. ये कौन कह रहा है? फार्मर जो है वो पुअर मैन को कह रहा है. द पुअर मैन वॉज अपसेट, गरीब आदमी जो था वो बहुत ही अपसेट मीन परेशान हो गया, उदास हो गया. एंड अ रो ब्रोक आउट. द विलेजर टर्न टू लुक एट द पेयर, गाँव वाले
उस दोनों गांव वाले दोनों की तरफ मुड़े और देखा। देन द मेयर, मेयर कहते हैं बेटा ऐसा इंसान जो कि जजमेंट देता है, फैसले देता है, किसी भी डिस्प्यूट, कोई कहीं पे लड़ाई या झगड़ा हो जाए उसको सेटल आउट करने के लिए जो इंसान होता है उसे मेयर बोला जाता है। देन द मेयर अराइव टू सेटल द डिस्प्यूट, तब वहाँ मेयर पहुँचा टू सेटल द डिस्प्यूट, उनके झगड़े को सुलझाने के लिए। एवरीबडी वेटेड, हर कोई इंतज़ार में था। द मेयर थॉट अ वाइल, मेयर ने कुछ देर सोचा। एंड देन सेड द पुअर मैन, और फिर गरीब आदमी से कहा, हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आई हैव 1 penny लेफ्ट इन माई पॉकेट, मेरी जेब में सिर्फ 1 penny बची है। सेड द मैन, गरीब आदमी ने कहा या आदमी ने कहा, टेक इट एंड रैटल इट ऑन द स्टोन बिसाइड द गोट, उसे लो और बकरी के पहलू में जो पत्थर रखा है उसके ऊपर रगड़ो। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, मेक प्लेंटी ऑफ नॉइस विद इट, इससे एक आवाज़ पैदा होगी। एंड देन पुट इट बैक इन योर पॉकेट, और तुम इसको दोबारा अपनी जेब में रख लेना। द पुअर मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, गरीब आदमी ने ऐसा ही किया जैसे उसे बताया गया था। द मेयर देन टर्न टू द फार्मर एंड सेड, जो मेयर था जो उन लोगों के जो डिस्प्यूट थी, लड़ाई थी, उसको सेटल आउट कर रहा था, वो किसान की तरफ मुड़ा और कहा, दिस पुअर मैन गोट द टेस्ट ऑफ योर गोट विदाउट टचिंग इट, इस गरीब आदमी ने तुम्हारी बकरी का जो टेस्ट है वो बगैर छुए जो है टेस्ट किया है। तो इन रिटर्न, इस सूरत में, यू हैव जस्ट हियर द साउंड ऑफ हिज मनी विदाउट टचिंग इट, तुम भी सिर्फ इसके पैसों की आवाज़ सुनोगे विदाउट टचिंग इट, इसे छुए बगैर। सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर स्टोरी। वट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ वी शुड बी काइंड टू द पुअर एंड नॉट टू बी हार्श विद देम। एंड लास्ट, वी शुड ऑलवेज डू जस्टिस, क्या हमें हमेशा दूसरों के साथ, गरीबों के साथ बहुत नरमी से पेश आना चाहिए और हमेशा जो है वो इंसाफ पसंद रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, योर होम असाइनमेंट इज़ बी पार्ट ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55, क्विक पिक ट्रू एंड फॉल्स। द स्टोरी इज़ बेस्ड इन अ सिटी, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? द पुअर मैन वॉज ग्रीडी, true or false? The mayor was fair, true or false? The man paid for the bread, true or false? Next, find the words. You just write the similar words like townspeople. Similar word क्या होगा इसका? क्या हो सकता है? Town folk, smell, aroma, pieces of money, coins, arguments. Next is select a word to describe. You just select a word to describe the character. The farmer, किसान कैसा था? The poor man, the mayor, the story. And the C part is imagine you have a stall at a farmer market. Draw it and name your price. आपने यहाँ पे बेटा एक स्टॉल ड्रॉ करना है, ठीक है, और वहाँ पे जो भी चीज़ें उनका नेम मेंशन करना है और उनकी प्राइस टैग मेंशन करनी है। सो दिस इज़ योर लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू enjoy this lecture. You learn this lecture very carefully, and please take care of yourself. Take care. Allah Hafiz.